वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने मुनेश गुर्जर को पुनः निलंबित करने के मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकल पीठ ने हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर को 22 सितंबर को पुनः निलंबित करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पूरी की है और फैसले को सुरक्षित रख लिया। इस दौरान निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर की ओर से कहा गया कि सरकार ने याचिकाकर्ता का निलंबन नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के प्रावधानों और तथ्यों के विपरीत जाकर किया है। उनके खिलाफ जिन तथ्यों पर जांच हुई है वे एफआईआर से साबित नहीं हो पाए थे। इसके अलावा मामले में जांच अधिकारी नियुक्त करने का आदेश डीएलबी निदेशक ने निकाला, जबकि ऐसा आदेश राज्यपाल के निर्देशों के तहत ही जारी हो सकता है। तो वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता को जांच के बाद निलंबित किया गया है। वहीं रूल्स ऑफ बिजनेस बाध्यकारी नहीं है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो वहीं प्रतापगढ़ में 15 दिन पहले हुई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुत्थी को सुलझाने में साइबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि अरबेड़ा रोड पर सुनसान स्थान पर 3 बदमाशों ने लोहे की रोड से बाइक सवारों पर हमला कर दिया, जिससे पीछे बैठे दिनेश के सिर पर चोट लग गई, उसकी मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस एक अन्य फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। 13 तारीख को नवंबर को दिनेश नाम के एक युवक की नदी में मृत शरीर मिलता है। उसके बाद में उसकी पहचान होने के बाद परिजनों ने कहा कि ये हमारी किसी रिश्तेदार नगला के साथ गया था और वो जो वापस नहीं लौटा, उसका मृत शरीर यहाँ मिला। उसके बाद में पुलिस ने जांच शुरू की, मृत शरीर उसका पोस्टमार्टम कराया गया। बाद में जब सीडीआर का विश्लेषण किया गया तो ये पता चला कि दिनेश और नगला की किसी अन्य युवती से भी बात हो रखी है। पूछताछ करना शुरू किया, फिर परिवारजनों ने बताया कि नगला और उस युवती ने ये बताया कि दिनेश, नगला और युवती रात्रि को 11 तारीख को कहीं जा रहे थे। 3 लड़कों ने उनको अकेला देख के दिनेश के सर पे सरिये से वार किया। उसके बाद ये तीनों लोग भाग गए। तो वहीं सूर्यनगरी जोधपुर में ऐतिहासिक रातानाड़ा गणेश मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र है। रातानाड़ा गणेश मंदिर में किसी भी शुभ कार्य से पहले लोग गणेश जी को निमंत्रण देते हैं। शादियों के सीजन के चलते बड़ी संख्या में शादी के कार्ड गजानन मंदिर पहुंच रहे हैं। जोधपुर से ही नहीं, देश विदेश से लोग शादी ब्याह का पहला न्योता रातानाड़ा गणेश जी मंदिर में देते हैं। रातानाड़ा गणेश मंदिर के पुजारी महेश अबोटी ने ये बताया है कि देश विदेश में जो राजस्थान के लोग रहते हैं उनके भी शादी के निमंत्रण पहुंचे हैं। अमेरिका और लंदन के अलावा अन्य राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी निमंत्रण पत्र गणेश मंदिर पहुंच रहे हैं। विदेशों से जो कार्ड आए हैं हम उन्हें लाल कपड़े में गणेश जी बनाकर देते हैं। बाद में जब विवाह सकुशल संपन्न होता है तो वो इस मंदिर में गणेश जी वापस पहुंचाते हैं। उठनी 11 आई और लोगों के अंदर एक अजीब सा उत्साह है और ऐसा मन में उनका विचार है कि पहला निमंत्रण मैं रातानाड़ा गजानन जी मंदिर को दे के आऊँगा। इस करीबन ऐसा अंदाजन हमने कोई काउंटिंग तो किया नहीं है, कम से कम 500-600 निमंत्रण कार्ड श्री रातानाड़ा गजानन जी मंदिर पे आ चुके हैं। और उसके आगे जितने भी मुहूर्त है, ऐसी मान्यता है अपने मारवाड़ में और जोधपुर के अंदर पहला निमंत्रण रातानाड़ा गणेश मंदिर पे देने के बाद में गणेश जी को यहाँ जिस दिन बाने बैठाते हैं उस दिन गणेश जी ले जाते हैं और शादी होने के बाद में निर्विघ्न शादी होने के बाद में वापस गणेश जी को पहुँचाते हैं। ऐसी अपने मारवाड़ की परंपरा है। राम जन्मभूमि पर रामलला के भव्य मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे देश में राम महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में जयपुर के मोहाना गांव श्री चारभुजा मंदिर में 101 किलो चावल पीले किए गए, जो प्रदेश के गांव-गांव और घर-घर वितरण करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। जिसके बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को दीपोत्सव के रूप में मनाया जाएगा और साथ ही साथ मंदिरों में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, अखंड रामायण पाठ समेत कई पाठ और राम नाम के जप किए जाएंगे। आपको बता दें, ये महोत्सव राजस्थान के हजारों हजार मंदिरों में मनाया जाएगा। और देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है।
सभी मजदूरों को बाहर निकाले जाने के दौरान तमाम लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर छा गई। सुरंग में रेस्क्यू के दौरान 800 mm व्यास का पाइप डाला गया, जिससे एनडीआरएफ की टीम पाइप के जरिए मजदूरों तक पहुंची और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो खुशी देने वाली थी। मजदूरों को पाइप के जरिए बाहर निकाला गया। बाहर निकाले गए मजदूरों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों को गले लगाया और उनका हौसला बढ़ाया। इससे पहले सीएम धामी ने टनल के अंदर जाकर मेडिकल बैकअप और स्थिति का जायजा भी लिया था। और जैसे ही रेस्क्यू पूरा हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आया। उन्होंने खुशी जाहिर की। मैं सबसे पहले तो बाबा भौकनाथ जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उनकी कृपा से ये आज एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे, सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे। लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था, और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। कामयाबी आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो इस चीज को समझिए, मैंने पहले दिन जब आप लोगों से बात की थी, मैंने एक ही चीज कही थी, हमारा एक ही लक्ष्य है, इनको सेफ निकालना। उसको देखते हुए हमारे देश में या विदेश में जिस भी चीज की हमको जरूरत थी, वो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से वो हमको मिली। कोई ऐसी चीज नहीं है, जितने साधन जुटाए गए हैं, इतने साधन किसी और ऑपरेशन के अंदर नहीं जुटे होंगे। दूसरी चीज, सब चीजों के अंदर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन। सर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन ऐसा है कि जहां तक टनल के ऑपरेशन में इतने लोग फंसे थे, उनको निकालने के लिए जो चीज चाहिए थी, हर एक चीज की जरूरत पड़ती है। ये कहना कि ये बड़ा या छोटा वो नहीं होता। इस ऑपरेशन के लिए जो चीज चाहिए होती है वो पूरी हमने इकट्ठी की। टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे, वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने, विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में, भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपनी जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं।
ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज़्यादा से अच्छे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टार्टा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।